नए नवेले पीएम बने हैं शहबाज शरीफ, वो भी इससे अछूते नहीं है। सवाल ये कि आखिर शहबाज को इतनी जल्दी कश्मीर कश्मीर चिल्लाने की जरूरत क्यों पड़ी? खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को संगीन धमकी दे डाली है, जिसके बाद सरहद पर हालात कशीदा हो चुके हैं और पाक फौज की आला क़यादत ने भारी मशीनरी, हथियार और इजाफी फौज बॉर्डर पर तैनात कर दी है। क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ी जंग छिड़ने जा रही है? क्या कश्मीर के महाज पर कोई बड़ा तसादुम हो सकता है? आखिर भारत क्या चाहता है और जमीनी हकायक किस जानिब इशारा कर रहे हैं? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको इन्हीं हवालों से अहम तफसीलात बताने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान और भारत में एक बार फिर से कशीदगी बढ़ने लगी है। भारतीय हुक्काम पाकिस्तान पर हमले के प्लान बनाने की नापाक कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, जिसका सरेआम इजहार किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर के हवाले से इंतहाई अहम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके बाद पाक फौज हाई अलर्ट है। भारतीय वज़ीर दिफा के हालिया बयान ने दोनों ममालिक के माबैन तनाव को बढ़ा दिया है। बाहर से उसे अंजाम दिया जाएगा तो उस धरती पर भी जाकर, सीमा के पार भी जाकर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में हम संकोच नहीं करेंगे। गुज़श्ता रोज भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने बयान में कहा कि अगर दहशतगर्दों ने बाहर से भारत को निशाना बनाया तो भारत सरहद अबूर करने से गुरेज नहीं करेगा। भारतीय हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी का सफाया करने के लिए काम कर रही है। भारत को जिस कशीदगी का सामना मगरबी सरहद पर है, वो मशरकी सरहद पर नहीं, क्योंकि बांग्लादेश एक दोस्त मुल्क है। उन्होंने कहा कि मशरकी सरहद पर अमन और इस्तेहकाम है। इस बयान के बाद एक अजीब कशमकश पैदा हो चुकी है और माहिरीन इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि मोदी और इसके हवारी बड़ी जंग की तैयारी में है। इस मकसद के लिए भारत ने खुफिया तरीके से कश्मीर के महाज पर असलहा जमा कर रखा है, जिसे इस्तेमाल करके वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। जवाब में पाकिस्तानी अफवाज भी हाई अलर्ट है। पाक फौज की आला क़यादत ने सरहद पर नफरी बढ़ा दी है। बड़ी नकलो हरकत देखने में आ रही है। भारी मशीनरी और असलहा बॉर्डर पर पहुंचा दिया गया है। पाक फौज ने इस अज़्म का इजहार भी किया है कि अगर दुश्मन ने कोई हरकत की तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, तारीखी एतबार से देखा जाए तो माजी की भारतीय हुकूमतों ने भी पाकिस्तान पर हमेशा जंग मुसल्लत करने की कोशिश की, जबकि अमन की खातिर पाकिस्तान की जानिब से कई मुआहदे करने की कोशिश भी की गई, मगर मुल्क दुश्मनों ने इन मुआहदों की तकमील में रोड़े अटकाए। तकसीम के बाद पाकिस्तान और भारत में इक़्तिदार संभालने वाली हुकूमतों ने इस सिलसिले में तारीखी अहमियत के चंद ऐसे मुआहदों पर दस्तखत किए थे जो आज तक दोनों मुल्कों के माबैन तनाज़ात में और गलतफहमियां दूर करने में इंतहाई मुफीद किरदार अदा कर रहे हैं। इस ज़िमन में 1950 के लियाकत नेहरू पैकेज की मिसाल दी जा सकती है। इस मुआहदे का मकसद तकसीम के नतीजे में लाखों मुहाजिरीन को दरपेश मसाइल के हल के अलावा पाकिस्तान और भारत में अक़लियतों के जानो माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना था। अक़लियतों के साथ जब कभी नारवा सलूक के वाक़यात रूनुमा हुए तो दोनों ममालिक ने इसी के तहत इनका तहफ़्फ़ुज़ किया। इस मुआहदे से न सिर्फ दोनों ममालिक में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ, बल्कि पाकिस्तान और भारत के माबैन कशीदगी में कमी और बाज़ मौक़े पर तसादुम को रोकने में भी मदद मिली है। इसी तरह पाकिस्तान और भारत ने 4 अगस्त 1953 को एक ऐसे मुआहदे पर दस्तखत किए जिसका मकसद दोनों मुल्कों में वाक़े एक दूसरे के मजहबी, तारीखी और सकाफती मकामात की हिफाजत और देखभाल के अलावा ख़ास त्योहारों के मौके पर ज़ायरीन की आमद में मदद फराहम करना था। हज़ारों सिख और हिंदू ज़ायरीन पाकिस्तान में अपने मजहबी और मुकद्दस मकामात की ज़ियारत के लिए इसी मुआहदे के तहत आते हैं। इसी तरह दिल्ली, अजमेर और मुतअद्दिद दीगर मकामात पर वाक़े अपने मजहबी मकामात की ज़ियारत करने के लिए पाकिस्तान से भी हर साल हज़ारों ज़ायरीन भारत जाते हैं। दोनों हुकूमतें इनके लिए वीज़ा जारी करती हैं। इन मामलात पर बिला रोक टोक दोनों मुल्कों के माबैन अमन और खैर सगाली का माहौल पैदा होता है। दोस्तों, 2000 के अशरे में पाक भारत ताल्लुकात बहुत हद तक गर्मजोशी पर मबनी थे। फिर सर्द महरी छाती चली गई। अब 1.5 अशरे से मामलात सर्द खाने की नजर होते आए हैं। मुख्तलिफ अवामिल ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान फासले बढ़ाए हैं। भारत के आला सियासी हल्के ये कहते आए हैं कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस इससे मामलात बेहतर बनाना मुमकिन नहीं हो पा रहा, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं के इक़्तिदार ने मामलात को बिगाड़ दिया है। एक बड़ी मुश्किल ये है कि दोनों ममालिक के गैर हुकूमती संजीदा हलकों ने भी बज़ाहिर ये सोच लिया है कि मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं। दोनों ममालिक के रिटायर्ड आला अफसरान और सिफारतकार वगैरह मिलकर बैक डोर चैनल चलाते रहे हैं,
جس کے نتیجے میں رابطے بحال کرنے میں بھی مدد ملتی رہی ہے اور بعض اہم امور میں ایک دوسرے کو اعتماد میں لیتے رہنا ممکن ہوتا رہا ہے۔ دونوں ہی طرف ایسی سنجیدہ شخصیات ہیں جو دو طرفہ تعلقات کو نئی بلندیوں پر دیکھنے کی خواہش مند ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ سخت کشیدہ ماحول میں ان شخصیات نے بھی ہاتھ پاؤں سمیٹ لیے ہیں، جس کی وجہ سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ پاک بھارت تعلقات میں پائی جانے والی سرد مہری کا سب سے زیادہ اثر دو طرفہ تجارت پر مرتب ہوا ہے۔ 2017-18 میں دو طرفہ تجارت کا حجم 2 ارب 30 کروڑ ڈالر تک کا تھا۔ اب یہ تجارت صرف 40 کروڑ ڈالر تک سمٹ کر رہ گئی ہے۔ عالمی بینک نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ پاک بھارت تجارت کا حجم 37 ارب ڈالر تک لے جانے کی گنجائش موجود ہے۔ پاکستان میں نئے وزیر اعظم کی آمد پر بھارتی میڈیا میں اب تجزیہ کار اور کالم نگار حکومت پر زور دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان سے تعلقات بہتر بنانے کی طرف مائل ہو۔ دوستو، ماہرین کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے تقریباً 2.5 سال سے پاکستان اور بھارت کے مابین طے پانے والے ایسے معاہدوں پر عمل درآمد رکا ہوا ہے جو مذکورہ بالا معاہدوں سے بھی زیادہ افادیت کے حامل ہیں۔ ان میں تجارت، ثقافت اور کھیلوں کے محکموں میں تعاون، ریل، روڈ اور ہوائی جہاز کے ذریعے آمد و رفت کی اجازت اور سرحدوں خصوصاً لائن آف کنٹرول پر امن کو برقرار رکھنے کے بارے میں معاہدے شامل ہیں۔ ان معاہدوں کے وقتی طور پر غیر فعال ہونے کی وجہ 5 اگست 2019 کا بھارتی حکومت کا مقبوضہ کشمیر میں یک طرفہ اقدام ہے، جس کے تحت نہ صرف ریاست کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا گیا بلکہ اس دن سے کشمیریوں کی آواز دبانے کے لیے بدترین لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے۔ لیکن یہ صورتحال مستقل طور پر جاری نہیں رہ سکتی۔ اسے ختم کرنے کے لیے پاکستان اور بھارت کو ضروری اقدامات کرنا ہوں گے۔ اس قسم کی ایک کوشش گزشتہ برس فروری میں لائن آف کنٹرول پر امن قائم کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ملٹری آپریشنز کے درمیان بات چیت کے بعد کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والی اس سرحد پر امن قائم ہوا جو پاکستان کے ڈی جی ISPR کی حالیہ پریس کانفرنس کے مطابق ابھی تک قائم ہے۔ پاکستان نے تو اپنی طرف سے خیر سگالی کا ثبوت فراہم کر دیا۔ اب نظریں بھارت کی طرف ہیں کہ وہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر پاکستان اور بین الاقوامی برادری کی تشویش کو کم کرنے کے لیے کیا اقدام کرتا ہے۔ دونوں ملکوں میں امن اور تعاون کے خواہش مند افراد کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر بھی غالب رائے یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کو مذاکرات کی طرف بڑھنے کے لیے باہمی تجارت، آمد و رفت اور عوامی رابطوں پر سے فوراً پابندیاں اٹھا لینی چاہیے۔ اس سے وہ ماحول پیدا ہوگا جس میں دونوں ممالک اپنے دیرینہ مسائل بشمول کشمیر کا حل ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔